भाग्यशाली पुरुष। आखिर भाग्यशाली पुरुष कैसा होता है? ऐसे कौन से संकेत हैं जो उसे भाग्यशाली बनाते हैं? अब जैसे कि स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी तरीके से पुरुष को भी भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो ये दोनों ही मिलके घर चलाते हैं और आगे संसार को बढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे संकेत के बारे में जिससे क्या पता कर सकते हैं कि कोई पुरुष भाग्यशाली है या नहीं। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि किसी के व्यक्तित्व के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर बाहर से कोई आकर्षक है और भाग्यशाली है तो अंदर से भी वो अच्छा होगा। तो अगर आप किसी के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत, जब हम किसी से मिलते हैं तो उनकी आंखों में देखते हैं और उनकी आंखों में ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जो ये आंखें होती हैं दोस्तों, इनमें गहरा रहस्य छुपा होता है। तो आपको कैसे पता करना है? जब आप किसी की आंखें देखते हैं और अगर उनमें आपको एक चमक नज़र आती है, मतलब कि आंखों का जो चारों ओर एरिया होता है, अगर वो ज़्यादा सफ़ेद है और आंखों में देखने के बाद आप अपने आप को आकर्षित महसूस कर रहे हैं उनकी ओर, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि वो एक भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि ना तो उन्होंने आपसे बात की है और ना ही किसी तरीके के संपर्क करने की कोशिश की है, बस अपने आंखों के कांटेक्ट से अपनी तरफ आपको मोहित कर लिया है। और यही एक भाग्यशाली इंसान की निशानी होती है। पर इसके ऑपोजिट, जिनकी आंखें पीली होती हैं या फिर आपको हल्का सा पीलापन नजर आता है, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो है वो बहुत खराब होता है। मतलब कि वो गलत काम भी करते हैं और किसी के साथ रह नहीं पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक लालच होता है, वो पहले अपना फायदा सोचते हैं। तो आपको इस संकेत को ध्यान से समझना है और भाग्यशाली पुरुष की परख करनी है। इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। इसमें आपको देखने हैं पुरुष के कान। देखिए, कान तो सभी के नॉर्मल होते हैं, पर किसी का कान छोटा होता है या फिर किसी के कान का साइज बड़ा होता है। अब जिनके बड़े कान के साइज होते हैं तो दोस्तों ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। पहला, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, मतलब इनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। पहले के समय में जब महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद उनके कान बड़े हो गए थे। इसी तरीके से आज के समय में भी अगर आप किसी के कान को देखेंगे, अगर उनका साइज बड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इंटेलिजेंट हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी तरक्की को भी हासिल करते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े कान वालों की उम्र भी लंबी होती है। अगर आप आज के समय में किसी बुजुर्ग को देखेंगे तो आपको ज़्यादातर बड़े कान वाले वृद्ध देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिस पुरुष के कान बड़े होते हैं तो उनकी उम्र लंबी होती है और ऐसे लोग फिट भी होते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं और सुगठित इनका जो शरीर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है तीसरा संकेत, जिनके पैरों की उंगली लंबी होती है अंगूठे से। नॉर्मली अगर आप किसी के पैरों में देखेंगे तो अंगूठा बड़ा होता है और बाकी जो है उंगलियां घटते क्रम में या फिर छोटी होती चली जाती हैं, पर किसी किसी के पैर में उंगलियां जो हैं वो अंगूठे से ज़्यादा लंबी हमें देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का क्या संकेत है? तो इनके बारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट दोनों ही निकल के आते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनकी किस्मत बहुत जल्दी चमक जाती है, मतलब कि कम उम्र में ही ये बड़ी सफलता को हासिल भी कर लेते हैं और जो भी इनकी मनचाही इच्छाएं हैं, जैसे कि गाड़ी लेनी है या फिर प्रॉपर्टी लेनी है, तो जो भी इनकी मन की इच्छा होती है तो वो पूरी हो जाती है। पर इसके ऑपोजिट जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, या फिर जो भी ये कार्य करते हैं तो अगर इनमें उनका मन नहीं लगता है तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। कहने का भाव ये है कि इनके अंदर एक शॉर्ट टेम्पर वाला हमें नेचर देखने को मिलता है, मतलब कि जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है।
तो अगर आप इस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में बदल लें, मतलब कि अपने स्वभाव पे थोड़ा कंट्रोल करें, और ये पॉइंट आपको इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है, इससे आपके रिलेशनशिप आपके करीबियों के साथ ज़्यादा मजबूत होंगे और आगे चलकर प्यार बढ़ेगा। और आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा कि हमारे जो बड़े थे या फिर बुजुर्ग थे, जब वो शादी के लिए रिश्ता ले जाते थे तो इन सभी बातों का ध्यान रखते थे और जो शरीर के अंग हैं इनसे ही संकेत प्राप्त कर लेते थे। अब ये तो बात हो गई 3 संकेत के बारे में। अब हम जानेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि किसी का व्यक्तित्व कैसा है, मतलब कि उसके अंदर का स्वभाव कैसा है। सबसे पहले, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपनी ही बड़ाई करता है, मतलब कि अपने काम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब कि जो अपने ही गुणगान गाता रहता है और अपने कार्य से या फिर अपनी बोल बाणी से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों का चरित्र सही नहीं होता है। आप इनसे जितना दूर रह सके उतना रहने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद अगर वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अपनी आंखें बार बार झपका रहा है या फिर इधर उधर देख के बात कर रहा है, मतलब कि आपकी आंखें से आंखें नहीं मिला पा रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो या तो झूठ बोलता है या फिर अपनी बात को छिपाने की कोशिश करता है, मतलब कि वो काफ़ी रहस्यमय व्यक्ति है जिसके बारे में आपको जानने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है या फिर क्या पता आप जान ही ना पाएं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से बहुत अलग होते हैं, तो इनके व्यक्तित्व के बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, स्माइल, मुस्कुराहट। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने कोई मुस्कुराता है तो वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके सामने कोई स्माइल करता है तो वो देखकर हमारा दिन बन जाता है और हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपका जो बॉस है आपसे मुस्कुराकर मिलता है, आपके काम की तारीफ करता है, तो आपको भी बहुत अच्छा फील होता है। पर अगर आपका बॉस ही गुस्सा करे या फिर नाराज आपको नज़र आता है तो आपका भी दिन खराब जाता है और उनका तो जाता ही है। अब जो आपको बताया ये तो एक कॉमन फैक्ट है, पर जो व्यक्ति दुख में भी और सुख में भी दोनों पॉसिबिलिटीज में मुस्कुराए, मतलब कि अपने आप को मजबूत रखता है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से दिखाता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है, ऐसे लोगों के अंदर हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों से संबंध रखना भी एक भाग्यशाली योग माना जाता है। तो ये थे वो 3 संकेत जिससे कि आप एक भाग्यशाली पुरुष के बारे में जान सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे 3 संकेत एक भाग्यशाली स्त्री के बारे में। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई विचार है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे लूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।